नमस्कार। आज का वीडियो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के ऊपर होने वाला है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए थे। साल 1940 में रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें 30 दिन बिना सोए एक कमरे में रहना था। इसके बदले उन्हें रिहाई दी जानी थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना ख़तरनाक साबित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए जानते हैं रूस के इस स्लीप एक्सपेरिमेंट बारे में। जिस तरह से कोविड-19 को बनाया गया था तो उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बंदरों और चूहों पे किया गया था। उसी प्रकार जब देखा गया कि ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो उसे इंसान के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ऐसे और भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे स्पेस में कुत्तों और बंदरों को भेजा जाना आदि। इस एक्सपेरिमेंट में हमेशा जान का खतरा भी बना रहता था। लेकिन ज़रा सोचिए तब क्या हो जब एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को ही चुना जाए। आज हम आपको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद एक ताकतवर देश खूब ट्रोल हुआ था। बात है 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफ़ी टेंशन चल रही थी। कई देश अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए थे। ऐसा ही एक देश रूस भी था। उसने भी अपने कई दुश्मन देशों को लड़ाई में हराकर बंधक बना रखा था। उसी दौरान सेना के साथ मिलकर रूस के कुछ साइंटिस्ट इस खास चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि एक इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक वजह भी बताई थी कि विश्व युद्ध जारी है और हमारे सैनिक भी इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वे बिना सोए जंग को लड़ सकते हैं? इसी को लेकर रूस के साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू की थी। अब समय आया एक्सपेरिमेंट करने का, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने कुछ कैदियों के सामने एक्सपेरिमेंट की बात रखी और कहा कि अगर वे लोग पूरे 30 दिन बिना सोए निकाल लेते हैं तो उन्हें कैद से मुक्त कर दिया जाएगा। 5 कैदी इस शर्त के लिए तैयार भी हो गए। चेंबर में रखा गया था उन 5 कैदियों को। अब शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया जिसमें इन कैदियों को रखा गया था। चैम्बर में ज़रूरत की हर चीज़ें थी, जैसे किताबें, खाने पीने की चीज़ें, और हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। वो चैम्बर कांच का था। उस कांच के बाहर से अंदर की तरफ देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का मंजर नहीं देखा जा सकता था। फिर कैदियों को कमरे में भेजकर उसमें ताला लगा दिया गया, उसे लॉक कर दिया गया। कैदी इस दौरान सोए नहीं। इसके लिए एक ख़ास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी, जिससे वे चाह कर भी सो ना पाएं। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगे थे, जिससे कि साइंटिस्ट उनकी हर बात को सुन सकते हैं और उनके विचार किस प्रकार से बदल रहे हैं इस बारे में जान सकें। पहला दिन नॉर्मल बीता। सब ने खाना पीना करके एक दूसरे से बात करके समय बिताया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थके से लगने लगे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथा दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वे गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक साथ ही बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात सुना रहे थे और दूसरे की नहीं सुन रहे थे। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत गंभीर रूप ले लेता है। 6वें, 7वें और 8वें दिन उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। वे लोग सोने की जगह भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन वही हुआ जिसका डर था। 5वें में से एक कैदी अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बाहर बैठे साइंटिस्ट ये देखते तो लेकिन कुछ करते नहीं। हालांकि उसकी चीख से उन्हें यह एहसास होता कि वो इतना तेज़ चीख रहा था जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं,
लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी इस चीख का दूसरे कैदियों पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वे खामोश बैठे थे। 3 घंटे बाद कैदी की आवाज़ आना बंद हो गई। वो चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद चीखें बदलनी शुरू हो गई। फिर भी दिन बीते और 13वें दिन साइंटिस्ट को लगने लगा कि जैसे कैदी मर गए हैं, क्योंकि वे कुछ हलचल नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वो ठीक था और सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने ये एक्सपेरिमेंट रोकने से मना कर दिया। 2 दिन और गुजर गए। 15वें दिन साइंटिस्ट ने यह तय किया कि वो खुद अंदर जाकर दिखेगा। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सब दरवाजे से दूर रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो हुक्म नहीं मान रहा है उसे गोली मार दी जाएगी, और जो दूर रहा उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और उन्हें कहा जाता है कि अब उन्हें आज़ाद किया जाता है, तो 5 का जवाब सुनकर साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट देखते हैं कि फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर भी खून के छींटे हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई है। साइंटिस्ट को लगा जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया। यह देखकर घबराहट के कारण सारे साइंटिस्ट कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने गैस को तुरंत बंद करने की सलाह दी। जैसे ही गैस को बंद किया गया, वैसे ही 5 कैदी में से 1 कैदी की मौत हो गई। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देने की सलाह दी कि कमांडर उन कैदियों को अब छोड़ दे। उन 4 का व्यवस्थित रूप से इलाज करवाया जाए ताकि उन 4 के साथ और कुछ गलत ना हो सके। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो ये तक कह डाला कि एक साइंटिस्ट को जाकर उन कैदियों के साथ रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और बेहतर हो सके। गुस्से में बात ना मानने पर साइंटिस्ट ने कमांडर को वहीं गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा से कमरे में अंदर गए। वहाँ का मंजर देखकर वो फिर से बहुत डर गए, क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। 4 को चेंबर से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान 3 कैदियों की भी मौत हो गई। अब सिर्फ 1 कैदी जिंदा था। उसका इलाज करवाकर 16वें दिन उसे भी उस चेंबर में वापस डाल दिया गया, क्योंकि वह वहां जाने की जिद कर रहा था। जब साइंटिस्ट दोबारा से चेंबर में जाता है और उस आखिरी कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंसान ही नहीं है। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि इसे मार डालना ही चाहिए। फिर साइंटिस्ट ने उसे वहीं गोली मार दी। इस तरह ये एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया गया। 59 साल बाद दुनिया को पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट कितना भयावह रूप से किया गया था। 59 साल तक किसी ने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। फिर 2009 में क्रीपीपास्टा नामक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हमारे देश में नहीं किया गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी तथ्य भी सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यह सच है, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह काल्पनिक कहानी है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही ऑडियो स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज आपको सुनने को मिलती रहे।